चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फिर। ये क्वेश्चन तो कर लिया था। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। करो इसको कन्वर्ट। मेरी आवाज़ वगैरह सही आ रही है ना? हाँ, स्पीड का फॉर्मूला तो है, अगर लेकिन नहीं पता हो तो सीधा डायमेंशन निकाल लो यहाँ से। किलोमीटर की कितनी हो जाएगी एल, आवर की क्या हो जाएगी टी। तो LT-1, हमें तो डायमेंशन से मतलब है ना। हो गया। देखो, डायमेंशंस तो LT-1 है। इधर ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है ना। अगर इसमें बात करें तो सिस्टम N1 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है। और क्योंकि डायमेंशन क्या है यहाँ पे, L और T-1 केवल दो ही डायमेंशन है, तो इधर L1 जो हो जाएगा वो किस में मेजर करा गया है? किलोमीटर में। और यहाँ पे T1 किस में मेजर करा गया है? आवर में, है ना। दूसरा सिस्टम में N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जो L2 है वो किस में मेजर करा गया है? मीटर में। और जो T2 है वो किस में मेजर करा गया है? सेकेंड में। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लगा लो ना, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, है ना।
तो n1 की वैल्यू तो 1, u1 की कितनी हो जाएगी L1 और T1, है ना। इधर कितनी हो जाएगी, T1 की पावर -1 भी तो है इधर। इधर कितनी हो जाएगी, n2 की पता नहीं, L2 और T2 की पावर -1। तो यहाँ से जब हम n2 को फाइंड करेंगे तो ये इधर ले आएंगे, L1/L2 और T1/T2 और इसकी होल पावर -1। समझ में आया। चलो वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से जो हमें n2 मिलेगा, L1 किस चीज़ में मेज़र हुआ है, किलोमीटर में। L2 किस चीज़ में मेज़र हुआ है, मीटर में। वैसे ही T1 किस चीज़ में मेज़र हुआ है, आवर में। और ये T2 सेकेंड में, इसकी पावर -1 है। तो जो n2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर अपॉन मीटर। देखो आवर को सेकंड में करेंगे तो 3600 सेकंड अपॉन सेकंड, इसकी पावर -1। सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर। तो n2 कितना आया, यहाँ तो आया 1000, लेकिन यहाँ पर जो आया वो कितना आया, 3600 की पावर -1। तो पावर अगर माइनस में आ रही है तो उसको नीचे ले जाओ, प्लस में हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10/36 बचेगा। 2 5 ज़ा 10, 2 से 18 टाइम्स में जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/18। ठीक है, यही आया था आंसर। 3.6 लिख दो, हाँ बिल्कुल है 3.6। अरे जब 18 से डिवाइड करोगे 5 को, 3.6 कैसे आ जाएगा। तो 3.6 तभी तो लिखेंगे जब ऊपर 36 होता नीचे 10 होता। ये तो 10 ऊपर है, 36 नीचे है। मैथ्स भूल गए क्या बिल्कुल है। 3.6 नहीं लिखोगे, 5/18 को जो डिवाइड करके आए वो लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करो, है ना। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। सेम वही अप्रोच लगानी है, डायमेंशन तो सेम ही है, LT-1। और जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। हाँ, इसका आंसर 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसको कराने की जरूरत तो नहीं है, ये बताओ हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन। जरा मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताओ
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की T-1 याद नहीं करी है तुमने? क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला? ईटा। ये ना, ईटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट अपॉन एरिया। फोर्स की क्या हो जाएगी? mL/t-2। वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ या डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? L/t-1 और लेंथ की L, तो L से तो L कट जाएगा, तो इसकी क्या आ जाएगी? एरिया क्या हो जाएगा? जब एरिया ऊपर जाएगा तो ऊपर L/1 है, इधर L/2 है, तो -2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? -1। अब -2 -1 कितना हो जाएगा? ध्यान रखोगे? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो अब है ना? ये तो क्वेश्चन में यूज होती, इसलिए मैंने पूछ लिया। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो v। रेट ऑफ फ्लो v मतलब वेलोसिटी, है ना? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया जो होता है, वॉल्यूम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रो ए पाइप ऑफ रेडियस, मतलब वी वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है किस किस के एक्सप्रेशन में? ऑफ रेडियस आर, आर यहाँ पे रेडियस है। प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा ये। गिवन दैट V आल्सो डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो V है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है। मतलब ये जो V है वॉल्यूम किस किस पर डिपेंड करता है? R, R मतलब रेडियस। ये P अपॉन L, P है यहाँ पे प्रेशर और L है यहाँ पर लेंथ, और ये जो N है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला ड्राइव करना है ना? जो ये जो एन टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ईटा। जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो जिसको इन्होंने वी बोला है, वो होता है फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सही है? जो वी होता है मतलब बी की डायमेंशन जो निकालोगे वो इस फॉर्मूले से निकालोगे। बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी? L3, और टाइम की हो जाएगी T। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L3 और T की पावर -1।
प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? ml-1 T माइनस, और प्रेशर ग्रेडियंट की पूछी जाए तो प्रेशर अपॉन लेंथ, तो इसमें भी लेंथ से नीचे डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगी? ml-2 T-2, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी निकाली थी, कितनी होती है? ml-1 T-3, है ना। आर क्या है? रेडियस। रेडियस को किस चीज में मेजर करेंगे? एल। देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हमें रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो मान लेंगे कि ये रेडियस की पावर ए पर डिपेंड है, और प्रेशर ग्रेडियंट मतलब पी अपॉन एल की पावर बी पर डिपेंड है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर सी पर डिपेंड है। इन तीनों की डायमेंशन रखो और इधर इसकी डायमेंशन रखो, दोनों को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। हो गया। देखो जब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इसी का हो गया। देखो इसमें रेट ऑफ फ्लो की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी? L3 T-1। इधर R की डायमेंशन हो जाएगी L की पावर A। P अपॉन L की डायमेंशन हो जाएगी M L की पावर -2 T की पावर -2, इसकी पावर B। और ईटा, ईटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML-1 T-3, उसकी पावर C, है ना। L की पावर 3 T-1,
इधर लिखेंगे तो पहले m की पावर्स को लिख लेते हैं ना। इधर m की पावर b है और यहाँ m की पावर c है, तो m की पावर ओवरऑल कितनी हो जाएगी, b प्लस सी। l की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे l की पावर -2 भी है और यहाँ पर l की पावर है -3। अब t की बात कर लेते हैं। यहाँ t की पावर है -2b और यहाँ t की पावर है -3c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m0 l3 और t-1। कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो पावर को कंपेयर करने पर क्या आएगा कि b प्लस सी इक्वल्स टू 0। इधर m की पावर b प्लस सी है, 0 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, a -2b माइनस सी इक्वल्स टू 3 और इधर आएगा -2b माइनस 3c इक्वल्स टू -1। 3c यही आया तुम्हारा भी। डायमेंशन गलत लिखी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यही होती है ना पक्का। चलो देखते हैं आगे जो भी आया हमारे पास, तो चेक करते हैं। b प्लस सी बराबर 0 आया है, b प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आया a -2b माइनस सी इक्वल्स टू 3। और आया है ये -2b माइनस 3c इक्वल्स टू -1। चलो यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू -c आ जाएगी। चलो b की वैल्यू जो -c आई है इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो -2 और b की वैल्यू -c, -3c इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस का 2c हो जाएगा, -3c इक्वल्स टू -1। 2c में से 3c जाएंगे तो -c बचेगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब c की वैल्यू प्लस का 1 यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इसमें रखेंगे, सारी वैल्यूज़ को इसमें रखने पर क्या मिलेगा, a -2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b की वैल्यू -1 माइनस सी की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 3। तो a +2 हो जाएगा, ये -2 -1 +2 -1 इक्वल्स टू 3। तो 2 -1 बचा 1 इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सही है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ था कि v इक्वल्स टू r की पावर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो यहाँ पे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर a p अपॉन l की पावर b और ईटा की पावर c। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो r की पावर a की पावर कितनी आई है, 2, तो r² p अपॉन l की पावर आई है b मतलब -1 और ईटा की पावर आई है c मतलब ईटा। ये मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला तो है, क्योंकि मुझे ईटा की डायमेंशन देखनी पड़ेगी, शायद वो हमने गलत निकाली है, क्योंकि फॉर्मूले में r की पावर 4 आता है। देखना मैंने तुम्हें लिखवाई है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ ml-1 t-1 होती है, ये हमने, हाँ ml-1 t-, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले में r की पावर 4 आता है। तो इसको, ये भी गलत है, इसको सही कर लेना है ना। जो ईटा की डायमेंशन होती है वो ml-1 t-1 होती है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा रियल वाला वो ये होगा, r की पावर 4 आएगी यहाँ पे, है ना, और बाकी की टर्म्स भी आएंगी। तो इसको सही कर लेना है ना, ये भी रोंग है। अगला क्वेश्चन देखो,
सही कर लेना उसको जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं म्यू, सॉरी न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। म्यू अलग होता है, म्यू ये होता है, ये होता है म्यू, ये होता है न्यू, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड है किस किस पर डिपेंड है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस पर डिपेंड है, डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है रेडियस, ये है डेंसिटी, ये है सरफेस टेंशन। ये है फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ड्राइव करना है। बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो जरा मुझे इनकी डायमेंशंस बता दो कि रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की तो m, और वॉल्यूम की होती है L3, तो L3 ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 है ना, तो इसकी हो जाएगी L-3। अच्छा, सरफेस टेंशन की मैंने तुम्हें निकलवाई थी, सरफेस टेंशन क्या होती है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, Mt-2। वैल्यूज पुट करो, निकालो जरा। क्या, हाँ हाँ सही आई है। अभी फॉर्मूला ड्राइव करना भी बताऊंगा, किस तरह से वैल्यू पुट करके फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हो गया, ये वैल्यूज आ गई। जरा मुझे बताओ, एक पहले तो हमने लेट कर लिया, चलो कि ये जो
न्यू है ये आर की पावर ए पर डिपेंड है, रो की पावर बी और एस की पावर सी। यहाँ से जरा मुझे ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है तुम्हारी, बी की वैल्यू जो आई है -1/2 और सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2, है ना। तो ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट करने पर आर की वैल्यू तो ए मतलब 3/2 हो जाएगा, रो की वैल्यू बी मतलब -1/2 हो जाएगा और एस की वैल्यू सी मतलब 1/2 हो जाएगा। तो देखो जो ये निगेटिव वैल्यूज वाले हैं इनको नीचे भेज दो तो ऊपर बचेगा केवल एस की पावर 1/2 और ये नीचे चला जाएगा तो आर की पावर 3/2, रो की पावर 1/2। इतना समझ में आया। अच्छा जैसे ये लिखा हुआ है आर की पावर 3/2, है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर की पावर 3 × 1/2, है ना। अब देखो किसी की भी पावर 1/2 है तो उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, क्या मैं इसको आर की पावर 3 को तो ऐसे ही लिख दूं और ये जो 1/2 है इसको अंडर रूट में लिख दूं, ऐसे लिखा जा सकता है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे सबकी पावर 1/2 है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको एस की पावर 1/2 और आर की पावर 3 × 1/2 और रो की पावर 1/2। तो देखो इन तीनों की ही पावर 1/2 है नहीं, तो इन तीनों के ऊपर अंडर रूट लगाया जा सकता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, S/आर की पावर 3 और रो की पावर रो, इनकी सबकी जो 1/2 पावर्स थी उनकी जगह लगा दिया मैंने इनके ऊपर क्या, अंडर रूट। यही हो जाएगा। या फिर इसको और सही से लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा V = प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो K √S/आर की पावर 3 इंटू रो। अगला क्वेश्चन करें। देखो दिया हुआ है एक क्यूब है और जो उसकी ईच साइड ऑफ क्यूब दे रखी है 7.203 मीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यूज करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने रूल्स बताए थे ना मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो ईच साइड दे रखी है मतलब इसको हम ए लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे बताओ जरा अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। कहने का मतलब 6a² करेंगे तो 7.203 का स्क्वायर। लिख दूं मैं इसको, है ना, कैलकुलेट टाइम लगेगा कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट करा हुआ है ये। इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 51.883209 और जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 311.299254। जरा मुझे बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। ये कैलकुलेट करके ये आया है ना, आंसर बताओ आंसर क्या होगा इसका। देखो मल्टीप्लाई हुई है इसमें, मल्टीप्लाई में हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई में हम देखते हैं मिनिमम टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बताओ देखो
जब हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे थे इससे, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? कितनी है इस वाले डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। तो आंसर भी कितनी फिगर्स में आएगा? 4 में आएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को यहाँ से ले लेंगे। अब क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमको, राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखेंगे? जो भी 4 से अगला नंबर है, 4 से अगला नंबर देखेंगे वो 5 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। अगर 4 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाले नंबर में +1 कर देंगे। तो +1 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 311.3 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। सही है। अब वैसे ही इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब मतलब 7.203 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। ये आएगा 373.714,754,427। ये आएगा, है ना? मुझे जरा इसका फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। हाँ देखो, इसमें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4। तो आंसर में भी हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी पड़ेंगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक हो गई। हम देखेंगे इससे अगला वाला डिजिट 5 से कम है। 5 से कम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे ही नोट हो जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें। एक, दो, 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्या तुम्हें सब समझ में आ रहे हैं? ये बताओ। ये मैंने तुम्हारा पूरा चैप्टर जो तुम्हारी कॉपी में सर ने कराया होगा, उसका 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना? बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक, वो भी हो जाएंगे अब। और ये आज हो जाएंगे, कल को हम एरर शुरू कर देंगे। ठीक है। शिवानी, एक बार मुझे तुम भी सेंड कर देना, क्योंकि तुम अब अलग अलग क्लास में हो। तो जो एरर का टॉपिक है ना, वो मुझे सेंड कर देना। क्या पता तुम्हारी क्लास में कुछ एडिशनल लिखवा दिया हो उसमें। सही है। हम्म। कल हम एरर को पढ़ेंगे। एरर भी सिंपल टॉपिक है। ये तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा ना, पूरा पूरा चैप्टर 1। डायमेंशन का यूज कहाँ करेंगे, कैसे डायमेंशन निकालेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। 1 नंबर का जरूर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इक्वेशन दी हुई है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये जो ओमेगा है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा हो जाती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जो ओमेगा नोट है, ये हो जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ये जो अल्फा है, ये है एंगुलर एक्सिलरेशन। और ये जो टी है टाइम। बताओ जरा। नहीं, ये एंगुलर वेलोसिटी है तो इनकी डायमेंशन अलग होती हैं। अब देखो, इनकी डायमेंशन याद कर लेना।
ओमेगा की होती है वो होती है T-1, सही है। और जो अल्फा की होती है वो होती है T-2। अब ओमेगा हो ओमेगा नोट हो, दोनों की ही सेम होगी, ओमेगा की भी ओमेगा नोट की भी, है ना, क्योंकि दोनों ही एंगुलर वेलोसिटी हैं। कर लिया। देखो इसकी हम LHS की डायमेंशन निकालेंगे, तो LHS में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ओमेगा। और ओमेगा की डायमेंशन कितनी लिखी है, T-1। चलो अब RHS की बात करते हैं, तो RHS में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नोट की भी क्या हो जाएगी, T-1। अल्फा की क्या हो जाएगी, अल्फा की है T-2। और टी की टी। तो ये तो हो गया T-1 प्लस। अब देखो टी, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो -2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, -1। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों ही सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, T-1। तो हम बोल सकते हैं RHS बराबर LHS। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है, P+A/V² मल्टीप्लाई V-B इक्वल्स टू RT। यहाँ पे जो P है वो प्रेशर है, जो V है वो वॉल्यूम है, और जो R है वो गैस कांस्टेंट है, और जो T है वो टेम्परेचर है। तो हमें डायमेंशन बतानी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A/B। A/B की डायमेंशन बतानी है, बताओ जरा क्या होगी। देखो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर ml-1 T-2, है ना। और वॉल्यूम की क्या होती है, L3। देखो यहाँ पे ये प्रेशर और A/B² ऐड हो रहा है,
तो ये दोनों टर्म कब ऐड होंगी? जब इन दोनों टर्म की डायमेंशन सेम होंगी। कोई भी टर्म्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उसकी डायमेंशन सेम हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ पी वो बराबर होगी किसके? डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर के। पी की डायमेंशन क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इधर ए की डायमेंशन हमको नहीं पता, बी की डायमेंशन क्या है? बी की डायमेंशन है एल थ्री, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। तो जब यहाँ से ए की डायमेंशन निकालेंगे तो इस इतने पार्ट को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से ए की डायमेंशन कितनी आएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल की पावर सिक्स, क्योंकि थ्री टू जा सिक्स। तो फाइनल ए की डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगी? देखो यहाँ एल की पावर माइनस वन है, यहाँ सिक्स है, तो सिक्स में से वन जाएगा तो कितना बचेगा? फाइव, प्लस का फाइव है ना, माइनस टू। ये आ गई ए की डायमेंशन। वैसे ही इधर देखो, जो ये दूसरी टर्म दी हुई है, ये v में से ये वाला b माइनस हो रहा है, तो ये माइनस कब हो सकता है? जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ v वो बराबर होगी किसके? डायमेंशन ऑफ b के। इस वाले v की क्या डायमेंशन है? l की पावर थ्री। तो यहाँ से जो b की डायमेंशन आ गई वो कितनी आ गई? l की पावर थ्री। अब यहाँ से डायमेंशन पूछी है a अपॉन बी की, तो a अपॉन बी की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a अपॉन बी की डायमेंशन निकालने के लिए हम a अपॉन बी को रखते हैं। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आई हमारे पास एम एल फाइव टी की पावर माइनस टू, और इधर ये क्या आई? एल थ्री। तो देखो a अपॉन बी की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ऊपर l की पावर फाइव है, नीचे l की पावर थ्री है, तो फाइव में से थ्री जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास डायमेंशन आई। सही है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें घर से करना है मैं दे रहा हूं। देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी की पावर थ्री प्लस सी अपॉन डी प्लस वी प्लस ई अपॉन एफ प्लस टी स्क्वायर। सही है। यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो v है वो वेलोसिटी है, और जो t है वो टाइम है। फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई, इन सब की डायमेंशन फाइंड करनी है। सही है। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं फिर। चलो, नमस्ते।